सभी महानुभावों को सादर जय जिनेन्द्र। और आज हम 96 नंबर के श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। और इस श्लोक में देशावकाशिक व्रत, जिसको हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा है, उसके अतिचारों को यहाँ पर बताया गया है। तो 5 प्रकार के अतिचार हैं। कौन कौन से हैं, कैसे हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे। पहले श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं। प्रेषण शब्दानयनम, प्रेषण रूपाभिव्यक्ति पुद्गलक्षेपौ देशावकाशिकस्य व्यपदिश्यन्तेत्ययाः पंच, व्यपदिश्यन्तेत्ययाः पंच। पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। प्रेषण शब्दानयनम रूपाभिव्यक्तिपुद्गलक्षेपौ देशावकाशिकस्य व्यपदिश्यन्तेत्ययाः पंच। इसमें 5 प्रकार के अतिचार बताए हैं। सबसे पहले प्रेषण, फिर दूसरा है शब्द, फिर तीसरा है आनयनम। ठीक है, यहाँ पर तीनों शब्द छिपे हुए हैं। प्रेषण सबसे पहले, फिर शब्द, फिर शब्दा, दा बड़ा है वहाँ से आ निकलेगा तो हो जाएगा आनयनम। ठीक है, तो प्रेषण शब्द आनयनम। फिर चौथा है रूपाभिव्यक्ति, यहाँ तक, और पुद्गलक्षेप। और ये 2 शब्द हैं एक साथ मिला करके, इसलिए पुद्गलक्षेपौ द्विवचन लिख दिया यहाँ पर। तो 5 प्रकार के अतिचार हो गए। प्रेषण, शब्द, आनयनम, रूपाभिव्यक्ति, पुद्गलक्षेपौ। फिर देशावकाशिकस्य, देशावकाशिक का अर्थात देशावकाशिक व्रत का व्यपदिश्यन्ते, तो हो जाएगा अत्ययाः। ठीक है, पंच मतलब 5, व्यपदिश्यन्ते मतलब कहे जाते हैं। तो ये 5 प्रकार के अतिचार कहे जाते हैं। अब इन 5 प्रकार के अतिचार क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो वो हम आगे पढ़ते हैं अभी। ठीक है, डिटेल में वही लिखा है, इसलिए हम अभी बता नहीं रहे हैं। देखो, सबसे पहला है प्रेषण। तो स्वयं मर्यादित देश में रह करके, मतलब स्वयं तो मर्यादित देश में हैं, हमने जितनी सीमा बांधी है देशावकाशिक में, हम तो उसी के अंदर हैं। लेकिन कोई काम आ गया उस सीमा के बाहर का, तो तुम यह काम करो, इस प्रकार कहकर दूसरे को मर्यादा के बाहर भेजना प्रेषण नाम का अतिचार है। अब कायदे से या सही रूप में निर्दोष व्रत यदि पालन करना है, तो आपको उस क्षेत्र से बाहर कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। आपको हर प्रकार का प्रयोजन केवल उतने ही क्षेत्र में सिद्ध करना है, किसी भी तरीके से। तो यदि उस क्षेत्र के बाहर कोई काम आ जाता है और आप किसी को भेजते हैं, तो उसका मतलब आप अत्याचार लगा रहे हैं। ठीक है, तो मर्यादा के बाहर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं के प्रति खकार, खांसी आदि का शब्द करना शब्द नाम का अतिचार है। ठीक है, अब खांसना, यदि कोई मान लीजिए हमने नियम ले लिया था कि 4 घंटे हम इस घर से बाहर नहीं जाएंगे, और हमें कोई काम आ गया तो छत पर बैठे हुए हैं और हमने किसी को अपनी तरफ शब्द कर दिया है, मुंह से कुछ बोल दिया, तो जिससे वो हमारी तरफ देखने लगे, और यदि हमें कुछ करना है, बुलाना है कुछ भी, तो इस टाइप से इस शब्द वाला हो गया।
फिर मर्यादा के क्षेत्र बाहर के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को प्रयोजनवश यह आज्ञा देना कि तुम अमुक वस्तु लाओ, ये आनयन नाम का अतिचार है। अब कोई वस्तु हमें चाहिए है जो हमारे क्षेत्र के बाहर रखी हुई है, तो किसी से कहना कि तुम ले आओ ये वस्तु, तो ये क्या हुआ? ये आनयन अतिचार हो गया। आनयन मतलब लाना। फिर रूपाभिव्यक्ति, तो स्वयं मर्यादित क्षेत्र के भीतर स्थित रहकर बाह्य क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को अपना शरीर दिखलाना, ये रूपाभिव्यक्ति नाम का अतिचार है। मतलब स्वयं को दिखाना। अब हम तो उधर जा नहीं सकते, हमने मर्यादा ली हुई है, लेकिन हम छत पर खड़े हो गए या किसी ऊंचे जगह पर खड़े हो गए जिससे बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, तो वो अतिचार हो जाएगा। फिर उन्हीं लोगों को लक्ष्य करके कंकड़ पत्थर आदि फेंकना पुद्गलक्षेप नाम का अतिचार है। यदि किसी को अब इसके बाद भी कोई नहीं सुन रहा है या नहीं समझ पा रहा है, नहीं देख रहा हमारी तरफ, तो उसकी तरफ कंकड़ पत्थर फेंक करके उसको अपनी तरफ बुलाना, ये सब क्या है? अतिचार हैं। इस प्रकार से व्रतों में अतिचार लगते हैं, दोष लगते हैं। इन सभी अतिचारों से हमें बचकर के ही व्रतों का पालन करना चाहिए। देख लीजिए नीचे विशेषार्थ में भी बहुत अच्छी बातें लिखी हैं कि व्रत धारण करने का मूल प्रयोजन क्या है हमारा? रागादिक भावों पर नियंत्रण प्राप्त करना। ये मूल बात है समझने की। देश व्रत लिया, कोई खेल थोड़ी चल रहा है, कोई गेम थोड़ी है कि 2 घंटे के लिए कर लिया वो कर लिया। इसका प्रयोजन क्या है देशावकाशिक या दिग्व्रत देश व्रत आदि का? इसका प्रयोजन है कि उस क्षेत्र से बाहर की वस्तुओं में, बाहर के किसी भी तरीके के कार्य में आपकी राग की कमी होना। यदि राग हमारा कम हो रहा है, घट रहा है, तो व्रत भी सही है, व्रत सिद्ध है, या आपका व्रत जो है वो उसकी साधना सही है। लेकिन वह राग नहीं घट पा रहा है, इसका मतलब कि व्रत ठीक से नहीं पल रहा है। तो हमारा मुख्य जो लक्ष्य होता है वो अपने राग भावों पर नियंत्रण करने का होता है। लेकिन जहाँ इन भावों पर नियंत्रण नहीं हो पाता, ठीक है, इन भावों पर यदि नियंत्रण नहीं हो पाता है, वहाँ व्रत निर्दोष नहीं पलता है, वो निर्दोष नहीं हो पाएगा, उसमें अनेक दोष लगने लगते हैं। उन दोषों का नाम ही अतिचार है। देशावकाशिक व्रत के अतिचारों का वर्णन इस प्रकार है। अब यहाँ पे और अच्छे से कह रहे हैं कि किसी ने नियम लिया कि मैं इतने समय तक इस स्थान से आगे नहीं जाऊँगा, और नियम के अनुसार वह अपने मर्यादित क्षेत्र में स्थित है, परंतु राग की उत्कटता से दूसरे लोगों को मर्यादा के बाहर भेजकर अपना प्रयोजन सिद्ध कराता है। यहाँ कृत की अपेक्षा व्रत की रक्षा होती है, पर कारित की अपेक्षा उसका भंग हो जाता है ना। तो व्रत हमें कृत कारित अनुमोदना मन वचन काय फिर स्वयं तो मर्यादा के भीतर स्थित रहता है, परंतु मर्यादा के बाहर काम करने वाले लोगों को खांस कर या खकार कर सावधान करता है। यह शब्द नाम का अतिचार है। ठीक है। फिर तीसरा, मर्यादा के बाहर के लोगों से फोन आदि करना इसी अतिचार के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अब हम तो नहीं आ रहे हैं, फ़ोन से सारा काम हो रहा है, अब तो मोबाइल है, तो मोबाइल भी नहीं कर सकते इस क्षेत्र के बाहर के लोगों से। स्वयं मर्यादा के भीतर रहकर बाहर के क्षेत्र में किसी वस्तु को बुलवाना ये आनयन है। ठीक है। तार या पत्र देकर आर्डर से किसी वस्तु के को बुलवाना भी इसी अतिचार में गर्भित है। स्वयं मर्यादा के भीतर के क्षेत्र में रहकर मर्यादा के बाहर के लोगों को अपना रूप दिखाना, ऐसे स्थान पर बैठना जिससे कि मर्यादा के बाहर काम करने वाले लोग अपना रूप देखकर सावधानी से काम करते रहें। ये बात समझ में आ रही है? मान लीजिए किसी के घर का काम चल रहा है ना, और
वह काम आपके घर के सामने वाले जगह पर चल रहा है। अब आपने नियम ले लिया कि हम घर से बाहर नहीं जाएंगे, है ना, 4 घंटे आज हमारा उपवास है, तो हम सुबह से शाम तक अपने घर में ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन अब सामने काम चल रहा है तो क्या करें, तो हम बाहर कुर्सी डाल करके बैठ गए, जिससे कि हम उनको देखते जा रहे हैं, वो हमें देखते जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि उनको तो पता नहीं है कि मालिक यहाँ नहीं आएंगे, उनको तो पता है कि हाँ वो हमें देख रहे हैं, वो अपना काम सही का, तो सब उसी में आएगा। तो यही इसमें बताया गया है। तो ये वाला जो है ना, वो रूपाभिव्यक्ति अतिचार है। रूपाभिव्यक्ति, टेलीविज़न के द्वारा अपना चित्र प्रसारित करना भी इसी अतिचार के अंतर्गत है। अब टेलीविज़न की जगह आज मोबाइल है, तो मोबाइल पे हमने डीपी डाल दी, व्हाट्सएप पर प्रोफाइल पिक्चर डाल दी, है ना। अब क्या हो रहा है, उसको पूरे देश के लोग देख रहे हैं, सब जगह के लोग देख रहे हैं जहाँ जहाँ के आपसे जुड़े हुए हैं। तो वो क्या हो रहा है, वो रूपाभिव्यक्ति नाम का अतिचार हो जाएगा, है ना। टीवी पर आपका कार्यक्रम चल रहा है ना। अब जैसे मेरी ये क्लास चल रही है, अब यदि मैं व्रत ले लूँ और उसमें देशावकाश मैंने नियम ले लिया कि आज मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा, तो मैं एक क्लास भी नहीं पढ़ा सकता ऑनलाइन। कायदे से तो सही यही है, भले धर्म की है तो क्या हुआ, लेकिन यदि पढ़ाते हैं, क्योंकि ये शब्द वाला अत्याचार हो जाएगा, शब्द हम पहुंचा रहे हैं सब तक, तो ये भी अत्याचार में आ जाएगा। स्वयं मर्यादा के भीतर रहकर मर्यादा के बाहर काम करने वालों को कंकड़ पत्थर आदि फेंककर सावधान करना पुतुलक्षेप नाम का अत्याचार है। मर्यादा के बाहर पत्र भेजना भी इसी में गर्भित होता है। तो कुल मिलाकर के ये है कि जितनी आपने मर्यादा ली है, उसके बाहर का तो किसी भी चीज़ के लिए आपको सोचना मना है। जो आपको कुछ करवाना है, आपको केवल उस दायरे के अंदर ही जो कुछ करना है सो करना है, उसके बाहर से कोई लेना देना नहीं, तभी आपका वो सही मायने में व्रत कहलाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर जो दूसरा व्रत है सामायिक शिक्षा व्रत, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र।